नमस्कार। छत्तीसगढ़ आज का मुद्दा देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ साक्षी गुप्ता और आज का हमारा मुद्दा है घुसपैठिए या वोट बैंक, चले बयानों के टैंक। छत्तीसगढ़ में बॉर्डर पार से आए अवैध प्रवासियों पर एक्शन अब शुरू हो चुका है और अपने वादे के मुताबिक बीजेपी सरकार घुसपैठियों की पहचान कर उनके खिलाफ एक्शन की तैयारी में है। तो इसे लेकर अब सियासत भी खूब की जा रही है। बीजेपी का आरोप है कि कांग्रेस ने घुसपैठियों को वोट बैंक बनाकर रखा है। तो पीसीसी चीफ ने भी पलटवार करते हुए कई सवाल खड़े कर दिए हैं। क्या है पूरा मसला, इस रिपोर्ट में आपको दिखाते हैं और फिर इसी पर करेंगे विस्तार से चर्चा। छत्तीसगढ़ में अवैध घुसपैठियों पर शिकंजा कसा जा रहा है। सरकार घुसपैठियों की पहचान करने एक्शन मोड में है। गृह मंत्री विजय शर्मा के निर्देश के बाद पूरे प्रदेश में एसटीएफ का गठन भी हो चुका है। घुसपैठियों के लिए डिटेंशन सेंटर तैयार किए जा रहे हैं। राज्य सरकार दावा कर रही है कि घुसपैठियों के खिलाफ अब तक की सबसे बड़ी कार्रवाई चल रही है। वहीं कार्रवाई को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। कांग्रेस सरकार से बार बार आंकड़े सार्वजनिक करने की मांग कर रही है। इस बीच बीजेपी ने घुसपैठियों को लेकर बड़ा हमला बोला है। बीजेपी विधायक अजय चंद्राकर ने कांग्रेस को घुसपैठियों की सरपरस्त बताते हुए घुसपैठियों को कांग्रेस का वोट बैंक बताया। तो डिप्टी सीएम अरुण साव ने कांग्रेस से 5 साल के आंकड़े मांग लिए। छत्तीसगढ़ में जो लोगों ने कागजात बनाया, जैसे बनाया, ये अवश्य जनता को बताना चाहिए, प्रशासन को, कि ये किसके कार्यकाल में कौन अधिकारी ने बनाया, जो 11 लोग हैं उसको। अब कांग्रेस को घुसपैठ करके जनसंख्यिकी असंतुलन पैदा करना वोट बैंक के समान है उसके लिए। राष्ट्रीय सुरक्षा का मुद्दा नहीं है वो। देखिए, विपक्ष के नाते वो ये प्रश्न कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने अपने 5 साल के सरकार के कार्यकाल के आंकड़े प्रस्तुत कर दें कि उन्होंने क्या कार्रवाई की, चाहे धर्मांतरण पे, चाहे जो बांग्लादेशी हैं उन पर। पहले वो अपना रिपोर्ट कार्ड प्रस्तुत करें। हम तो लगातार कार्रवाई कर रहे हैं, ये दिख भी रहा है कि कार्रवाई हो रही है। 2023 के विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी ने इस मुद्दे को जमकर हवा दी। सरकार में आने के बाद अब वही एजेंडा तेजी से जमीन पर उतरता दिख रहा है। दुर्ग, रायपुर समेत कई जिलों में कार्रवाई की जा रही है। तो दीपक बैज ने कहा कि बीजेपी अपनी नाकामी छिपाने के लिए कांग्रेस पर ठीकरा फोड़ रही है। कि घुसपैठी आए कैसे, कहां से आए, किनकी सरकार में आए, 12 साल पहले आए, किनकी सरकार थी, देश में किनकी सरकार है, कौन सा सीमा से घुस के आए, किसकी कमजोरी है। मैं तो इसलिए धन्यवाद दिया ना, मैं तो गृह मंत्री और मुख्यमंत्री जी को धन्यवाद मैंने इसलिए दिया कि अपने मोदी और अमित शाह की सरकार की फेलियर और नाकामी को उन्होंने उजागर करने का काम किया, इसलिए उनको धन्यवाद दिया, क्योंकि उन देश के अंदेश में उनकी सरकार है और उन सीमाओं से घुसकर छत्तीसगढ़ में पहुंचे। सरकार में वो मुख्यमंत्री है तो उनको प्रस्तुत तो उनको करना चाहिए। सरकार वो चला रहे हैं या फिर वो कोई रिक्शा चला रहे हैं क्या? अरुण साव जी सरकार चला रहे हैं कि रिक्शा चला रहे हैं? पहले तो स्पष्ट कर ले। सरकार आपकी है, आपके पास सब शासन प्रशासन है, तो आपको आंकड़े प्रस्तुत करना चाहिए। सरकार चला रहे, कोई रिक्शा नहीं चला रहे, कोई टांगे नहीं चला रहे आप। फर्जी मतदाता हूं या अवैध घुसपैठिए, छत्तीसगढ़ की राजनीति में ये मुद्दा हमेशा गर्म रहता है। अब देखना होगा कि पुलिस और एजेंसियों की कार्रवाई कितनी कारगर साबित होती है। सवाल ये भी है कि क्या सियासत के शोर के बीच सिस्टम असली घुसपैठियों पर शिकंजा कस पाएगा। शिखर देवांगन, बंसल न्यूज, रायपुर। तो देखिए, घुसपैठिए आफत बन चुके हैं और इसी पर अब वोट बैंक वाली सियासत छत्तीसगढ़ में की जा रही है। ये रिपोर्ट आपने देखी और चलिए अब बंसल न्यूज के सुलगते हुए सवाल आपको दिखाते हैं कि आखिरकार कौन कौन से सवाल हैं। सवालों पर एक नजर डालते हैं, उसके बाद चर्चा की करेंगे शुरुआत। देखिए, सवाल नंबर 1, घुसपैठियों पर एक्शन के बीच में बयानबाजी से क्या ये मुद्दा भटक तो नहीं जाएगा? ये सवाल नंबर 1 है। और सवाल नंबर 2, सवाल ये भी उठता है कि घुसपैठियों को कांग्रेस का वोट बैंक बताकर आखिरकार बीजेपी साबित क्या करना चाहती है? ये दूसरा नंबर सवाल। और सवाल नंबर तीसरा ये है सवाल कि क्या घुसपैठियों पर कार्रवाई के नाम पर
बीजेपी राजनीतिक लाभ लेना चाहती है? सवाल ये भी उठता है और इन्हीं सवालों के जवाब हम लेंगे राजनीतिक मेहमानों से। हमारे साथ एक पैनल भी जुट चुका है और हमारे आज के मेहमान हैं श्रीचंद सुंदरानी, पूर्व विधायक हैं बीजेपी से। बहुत स्वागत है सुंदरानी जी आपका। धनंजय सिंह ठाकुर हमारे साथ कांग्रेस से अपना पक्ष रखने के लिए जुट चुके हैं। कांग्रेस प्रवक्ता धनंजय जी आपका बहुत स्वागत है। इसके साथ ही हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार राम अवतार तिवारी जी भी जुट चुके हैं। राम अवतार जी आपका भी बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत में करना चाहूंगी सुंदरानी जी आपसे। देखिए, कहा जा रहा है कि कांग्रेस का ये वोट बैंक है घुसपैठी, लेकिन सरकार तो आपकी है, जनता ने तो आपको जिताया है, लोकसभा चुनाव आप जीते हैं, विधानसभा चुनाव आप जीते हैं, तो ये कांग्रेस का वोट बैंक कैसे और क्या बीजेपी इससे साबित करना चाहती है? देखिए साक्षी जी, निश्चित रूप से लोकसभा चुनाव हम जीते, विधानसभा चुनाव हम जीते जी, लेकिन जब कांग्रेस की सरकार थी, 5 साल भूपेश बघेल की सरकार थी, इन्होंने वोट बैंक बढ़ाने का प्रयास किया। इन्होंने बाहर से घुसपैठी बंगाल के माध्यम से बांग्लादेशी और अन्य देशों के घुसपैठियों को इन्होंने शरण दिया और कहीं न कहीं वोट बैंक को बढ़ाने का काम किया। मैं आपको साक्षी जी याद होगा, बीरगांव नगर निगम का चुनाव था 4 साल पहले। हम लोगों ने बाकायदा आदरणीय अजय चंद्राकर जी ने इस मुद्दे को उठाया था। मैं उस वक्त भारतीय जनता पार्टी का जिलाध्यक्ष था। एक मकान में 300 से अधिक मतदाता, गाजीपुर का मामला था, वो बीरगांव नगर निगम क्षेत्र का, लगातार हम उठा रहे थे। हम ये बात प्रमाण दे रहे थे, लेकिन भूपेश बघेल सरकार हाथ पे हाथ धरे बैठी थी, कोई काम इनके ऊपर कार्रवाई करने का काम नहीं करती थी और हमारे तथ्यों को भी नजरअंदाज किया जाता था। जिस प्रकार धर्मांतरण के मामले में कर रहे थे, उसी प्रकार ये लोग घुसपैठियों के मामले में इनका रवैया रहा। लेकिन जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई, आप लगातार देखिए, इनके एक पार्षद भी उस घेरे में आए कि मूल निवासी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र के पे दस्तखत करके पार्षद ने उनको राशन कार्ड वगैरह बनाने के लिए सुविधाएं दी। तो ऐसे कई सारे मामले रायपुर में उजागर हुए, राजधानी में उजागर हुए, प्रदेश में उजागर हुए और बहुत सारे घुसपैठिए अलग अलग मोहल्लों में स्थानीय नागरिक बनकर रह रहे हैं। लेकिन इसकी जांच पुलिस कर रही है, लगातार कार्रवाई हो रही है, लगातार पकड़े भी जा रहे हैं। तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी की सरकार दृढ़ संकल्पित है कि कोई भी घुसपैठी को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। छत्तीसगढ़ हमारा भोला भाले लोगों का छत्तीसगढ़ है, गरीब जनता है यहाँ की जनता का हक किसी बांग्लादेशी को मिल जाए, यहाँ का चावल मुफ्त में बांग्लादेशी को मिल जाए, यहाँ की सुविधाएं, उज्ज्वला गैस कनेक्शन की सुविधा उनको मिल जाए, हम ये कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। हम छत्तीसगढ़ के बिल्कुल, यानी कि आपकी ओर से कहा जा रहा है कि प्रयास किए जा रहे हैं इसे रोकने के लिए। सुंदरानी जी, धनंजय जी, एक बहुत ही बड़ा आरोप है कांग्रेस पर कि कांग्रेस के शासनकाल में, जब कांग्रेस की सरकार थी, तब ये ग्राफ बढ़ा और कांग्रेस ने इसको लेकर पूरा सहयोग भी किया। आप बताइए, आखिरकार कांग्रेस के कार्यकाल में ही क्यों ये मामले बढ़े? आरोप लगाया जा रहा है बीजेपी की ओर से। देखिए साक्षी जी, मैं वहीं से शुरू करूंगा जहां से सुंदरानी जी ने शुरुआत की जी। इन्होंने कहा कि बीरगांव में नगर निगम के चुनाव में इनके जो नेता है अजय चंद्राकर जी ने बांग्लादेशियों की सूची जारी करके हमको कहा था कि इसकी जांच होनी चाहिए जी। और हमारी सरकार के दौरान चूंकि निगम का चुनाव था तो राज्य निर्वाचन उन्होंने जांच भी किया था, वहां कोई बांग्लादेशी मुझे ऐसा लगता नहीं मिला। हम सरकार में थे और भारतीय जनता पार्टी को तो गंदी राजनीति करनी है, नफरत की राजनीति करनी है, जहर बोने की राजनीति करनी है। आज ये सरकार में है, हमने जांच किया, कुछ नहीं पाया। ये 17 महीने में क्या उस सूची की जांच की है जो सूची अजय चंद्राकर जी के पास थी? मैं तो आपके चैनल के माध्यम से कहूंगा, जो SIT जो बनाया गया है गृह मंत्री विजय शर्मा के द्वारा, तो रायपुर में जो SIT गठन किया है ना, वो पहले जाके अजय चंद्राकर जी से पूछताछ करे उस सूची के बारे में, तभी तो स्पष्ट होगा। हम भी चाहते हैं इस प्रदेश में जिसके पास कोई भारत की नागरिकता ना हो, चाहे वो पाकिस्तानी हो, बांग्लादेशी हो, रोहिंग्या हो, कोई भी कंट्री का व्यक्ति हो, जिसका भारत के नागरिकता जिसके पास नहीं है, जिसको भारत में रहने की अनुमति नहीं है, उसे छत्तीसगढ़ में नहीं रहना चाहिए जी। और क्योंकि छत्तीसगढ़ में हमारे जो छत्तीसगढ़िया भाई बहन है, इनके लिए काम धाम की कमी है, इनको हम क्यों पालेंगे? पहली बात। दूसरी बात, इन्होंने कहा कि कांग्रेस का वोट बैंक था। मुझे बड़ा आश्चर्य लगता है, 2 केस पकड़ में आए हैं। एक भिलाई में पकड़ में आया है, वो 8 साल पहले दिल्ली से आया है।
एक के सभी पकड़ में आए हैं, वो 9 साल पहले का केस है। और शिवराज सिंह जी चौहान जब मुख्यमंत्री थे तब वो 8वीं पास किए मध्य प्रदेश में जाकर। भाई हम तो सरकार में थे ही नहीं। अरे आप आरोप लगा रहे हो तो तथ्यों को जांच लो, परख लो। हवा में मुंह में आया बोल दिया, ऐसा काम तो चलेगा नहीं। लेकिन सवाल ये है कि कांग्रेस ने प्रयास किया और 11 साल से केंद्र में। धनंजय जी, कांग्रेस ने क्या प्रयास किए जी? एक सेकंड दीजिएगा ना मुझे, 1 सेकंड। और 11 साल से श्री 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 नरेंद्र मोदी जी जो विश्व गुरु बनते हैं, वो देश के प्रधानमंत्री है। और जो चाणक्य बनते अमित शाह देश के गृह मंत्री हैं। तो ये माना जाए ना कि दोनों मिलकर इस देश में घुसपैठियों को नहीं रोक पा रहे हैं, ना आतंकियों को रोक पा रहे हैं, ना पाकिस्तानियों को रोक पा रहे हैं, ना बांग्लादेशियों को रोक पा रहे हैं, रोहिंग्या को नहीं रोक पा रहे हैं। अभी गुजरात में 6000 रोहिंग्या, जिसमें ऑपरेशन सिंदूर चला और केंद्र सरकार ने जारी किया आदेश, तो 6000 रोहिंग्या गुजरात में पकड़े गए हैं। वहां तो कांग्रेस की सरकार। चलिए ठीक है, कई आरोप आपने लगाए हैं। राजनीति करने के लिए कुछ ठीक भी है, आरोप ठीक लगा है लें, धनंजय जी, ऐसा आरोप थोड़ी आपने चलेगा लगाए आपका। हैं। सुंदरानी जी से जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले राम अवतार जी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। कैसे देखते हैं छत्तीसगढ़ का ये बड़ा मुद्दा है, बड़ी समस्या है, क्योंकि अक्सर हम देखते हैं कि यहाँ पर आदिवासियों के घर जमीन उन पर कब्जा कर लिया जाता है, लड़कियों से शादी करा ली जाती है, जंगल काटे जा रहे हैं, कई काम इस दौरान किए जा रहे हैं, लोगों की ओर से, घुसपैठियों की ओर से कब्जा किया जा रहा है। छत्तीसगढ़ की यह समस्या पहले भी थी, आज भी है, चुनाव के समय पर मुद्दा भी बना, लेकिन आज फिर से सियासत हो रही है। लेकिन अब ये वोट बैंक वाली सियासत आप किस नजर से देखते हैं सर? देखिए, जो विदेशी हैं, जो अवैधानिक तरीके से भारत में, छत्तीसगढ़ में, रायपुर में रह रहे हैं, उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। ये नियम कानून पहले से है और अभी भी है नियम कानून। फिर ये लोग अवैधानिक तरीके से कैसे रह रहे हैं, ये प्रशासन के लिए और शासन के लिए दोनों चुनौतीपूर्ण है। ये लोग जो विदेश से आए हैं वो सरकार की बनाई गई योजनाओं का भरपूर लाभ ले रहे हैं, उन योजनाओं के तहत अच्छा से रह रहे हैं जी। तो ये कैसे आए, कौन कौन संरक्षण दिए और कितने लोग हैं, ये गंभीर चिंतन का विषय है। जब राजधानी रायपुर में लोग रह रहे हैं, जहां इतनी पुलिस है, इतने वीआईपी हैं, प्रशासन है सक्रिय, तो फिर आप समझिए जसपुर में, बस्तर में या जंगली इलाकों में कितने लोग होंगे। इन सब पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए। कानून पहले से है जी। इच्छा शक्ति का अभाव है। राजनीतिक दल इस मुद्दे पर राजनीति करते हैं, किसी पार्टी को फायदा होगा इसलिए मुद्दा उछलेगा, किसी पार्टी को नुकसान होगा इसलिए मुद्दा नहीं उठेगा। ये राजनीतिक भेदभाव दलीय राजनीति से ऊपर उठकर देश हित में जो लोग जो अवैधानिक तरीके से रह रहे हैं उन पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, प्लान तैयार होनी चाहिए और इन लोगों को तत्काल भेजा जाना चाहिए, क्योंकि ये आर्थिक नुकसान, सामाजिक नुकसान, सब प्रकार से नुकसान हो रहा है और कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। कौन इनके पीछे है, कई गिरोह काम कर रहे हैं। एक ऐसी बात है, जो विदेशी लोग हैं जो यहाँ रह रहे हैं अवैधानिक तरीके से, उन पर जांच पड़ताल सघन होनी चाहिए। जांच पड़ताल राजनीतिक तरीके से होती नहीं है, या भेदभाव होता है या कुछ ही लोगों पर होता है, तो इसमें दोहरा मापदंड सरकार के होने के कारण लोग बच जा रहे हैं। इसमें राजनीतिक इच्छा शक्ति का अभाव है, इसमें राजनीतिक भेदभाव है, जो अवैधानिक तरीके से लोग खुलेआम रह रहे हैं। बिल्कुल, उन खुलेआम लोग चुनौती दे रहे हैं, वो चुनौती दे रहे हैं। बहुत लोग सूची भी दिए हैं कि जो लोग अवैधानिक तरीके से उन पर कार्रवाई करिए। तो कार्रवाई करने के नाम पर सरकार जो वोट बैंक की राजनीति करेगी, तो इससे ये बहुत ही देश बड़ी का बातें नुकसान आपने होगा कही और अपराध बढ़ेंगे, सामाजिक ताना बाना खत्म होगा। तो कई और ये लोग विदेशी शक्तियां भी हो सकते हैं जो यहाँ के अंदरूनी बातों को बता रहे होंगे। तो ये देश के लिए, प्रदेश के लिए खतरनाक है, बहुत खतरनाक है, और छत्तीसगढ़ के लिए तो बहुत ही ज्यादा खतरनाक है। और शेर बनना चाहिए जी, तो लगातार जांच पड़ताल होती रहे। बिल्कुल जांच होनी चाहिए, लेकिन छत्तीसगढ़ के लिए ये मुद्दा बहुत ही खतरनाक है, ये बहुत बड़ी समस्या है। सुंदरानी जी, सवाल ये उठता है कि क्या ये सरकार का फेलियर है? कैसे ये लोग आ जाते हैं, कैसे घुसपैठ कर लेते हैं और लंबे समय से रह लेते हैं? आप कांग्रेस के ऊपर अभी आरोप लगा रहे थे, वो ठीक है, लेकिन कल की ही अगर मैं बात करूं, राजधानी रायपुर से जो दंपति पकड़े गए हैं वो 16 साल से यहां पर रह रहे हैं। इसका मतलब यह है कि जब आपकी सरकार थी, आपने रोकने का में प्रयास नहीं किया और इसी वजह से शायद
इतने लंबे समय से यहाँ छत्तीसगढ़ में रह रहे थे? सुंदरानी जी। नहीं साक्षी जी, मैं निश्चित रूप से मानता हूं कि घुसपैठिए किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में आए, कैसे रह रहे हैं, कितने साल से रह रहे हैं। मैंने ये कहा कि कांग्रेस के राज में इनको खुली छूट हो गई थी और बड़ी संख्या में बांग्लादेशी आके या विदेशी नागरिक आके यहाँ रहने लगे। ठीक है, हमारे समय में भी कुछ लोग आए होंगे, मैं ये नहीं मानता कि नहीं आए होंगे, लेकिन आप खदेड़ने का काम कर रहे हैं तो कांग्रेस की पेट में दर्द क्यों हो रहा साक्षी जी? हम जब छत्तीसगढ़ से निकालने के अभियान में जुटे हैं, हमने एसआईटी गठित करके ऐसे लोगों पे कार्रवाई कर रहे हैं जो घुसपैठिए के रूप में आए, लेकिन इनकी ये भी तो जांच हम कराएंगे ना कि इनको राशन कार्ड कैसे मिला, इनको मूल निवासी प्रमाण पत्र कैसे मिला, आधार कार्ड कैसे बना, इन सारे तथ्यों की जानकारी में भी तो हम जाएंगे और जो जो इसके पीछे दोषी होंगे उन पे कार्रवाई करेंगे, चाहे वो भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता क्यों ना हो। बिल्कुल कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन सवाल सुंदरानी जी ये भी उठता है कि आखिरकार कानून तो छत्तीसगढ़ में इसको लेकर पहले भी है, उसके बाद भी ये मामले हम देख रहे हैं सामने आए। निश्चित रूप से साक्षी जी, कानून पहले से है, लेकिन पहले बहुत सीमित संख्या में लोग थे। अभी बड़ी संख्या में लोग पिछले 5 साल में फैले हैं पूरे छत्तीसगढ़ में, नए नए लोग देखने को मिलते हैं। उनकी जांच की जा रही है, जांच करेंगे। देखिए, हम किसी भी छत्तीसगढ़ के नागरिक जो लंबे समय से छत्तीसगढ़ में रह रहे हैं, जो यहाँ पैदा हुए, उनके बारे में कोई बात नहीं है। जो लोग बाहर से आके बसे हैं और छत्तीसगढ़ के संसाधनों का उपयोग कर रहे हैं, छत्तीसगढ़ के संसाधनों का दोहन कर रहे हैं, ऐसे लोगों को निश्चित रूप से जो विदेश से आए उनको विदेश वापस भेजा जाएगा। जी धनंजय जी, अगर देखिए जांच चल रही है, सरकार प्रयास कर रहे हैं, सरकार की ओर से ये प्रयास किए जा रहे हैं, तो कांग्रेस को इसमें तकलीफ क्या है? कांग्रेस क्यों सवाल उठा रही है? और सवाल धनंजय जी ये भी उठता है कि जब आपकी सरकार थी तब आपने इस पूरे मामले में आपकी पार्टी ने क्या कुछ प्रयास किए, क्या आपका रिपोर्ट कार्ड था? देखिए साक्षी, सबसे पहली बात तो आप समझ लीजिए, कांग्रेस के किसी नेता ने नहीं कहा कि घुसपैठियों को बाहर नहीं किया जाना चाहिए। कांग्रेस के नेता ने हमेशा एक बात कही है कि घुसपैठियों की सूची जो अरुण साहू जी प्रदेश अध्यक्ष होते रखते थे, गृह मंत्री जो आज है ना, वो कवर्धा में घुसपैठियों की सूची दिखाते थे और भाजपा ने दावा करते थे कि हजारों की तादाद में घुसपैठियां हैं, बांग्लादेशी और रोहिंग्या। हम तो बोल रहे हैं ना, 17 महीने में आपने कितने को जारी किया, कितने को बाहर किया? हम तो चाहते हैं करें आप बाहर, क्योंकि छत्तीसगढ़ कोई किसी के लिए शरणार्थी स्थल नहीं है। यहाँ हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों के लिए छत्तीसगढ़ है। हम कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे कोई घुसपैठिया हमारे प्रदेश में रहे। हम इनके जो राजनीतिक सोच है उस पर सवाल उठा रहे हैं। आप विधानसभा चुनाव में आरोप लगाए, बड़ी बड़ी पर्चियां और सूची दिखाते थे। अरुण साहू जी बचाव तो कर रहे हो ना। अरे भाई आप ये बोल लीजिए, आप फिर ये बोल लेंगे, फिर बोलूंगा कोई किंतु परंतु लगा के तो बचाव करने का प्रयास कर रहे हैं। पेट में दर्द तो कांग्रेस पार्टी को हो रहा है ना, यहाँ से विदेशियों को खदेड़ने के कारण। हो गया, मैं बोल लूं? चलिए बोलिए धनंजय। ये चिल्ला के मेरे को डिस्टर्ब करना चाहते हैं। मैं चिल्लाता कहूं, चिल्लाते तो आप। मैं तो टोका ही नहीं आपको जी, अभी आपको टोका ही नहीं। मैं आपके पास मुद्दा नहीं, इसलिए टोका नहीं। देखिए, चलिए ठीक है, सुंदरानी जी सुन लेते हैं। सुन लीजिए, तो क्या अरुण साहू जी आज उप मुख्यमंत्री हैं और जो भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष रहते हैं, जिनके हाथ में यहाँ के घुसपैठियों की सूची होती, तो सूची कहाँ है? विजय शर्मा जी आज गृह मंत्री है, जो कवर्धा में सूची दिखाते थे ना प्रेस कॉन्फ्रेंस कर करके, इनके पास सूची है। हम तो कह रहे हैं ना, एसआईटी इन दोनों से पूछताछ करे, क्योंकि हम चाहते हैं तत्काल घुसपैठिया यहाँ से बाहर हो और भारतीय जनता पार्टी का सच सामने आना चाहिए। अभी तो आप देखे होंगे ऑपरेशन सिंदूर चला है, तो पूरे देश भर में सर्कुलर जारी किया केंद्र सरकार ने। सच सामने आएगा धनंजय जी? विपक्ष की भूमिका में आप लोग बैठे हुए हैं, कैसे सच सामने लाएंगे जनता के सामने? क्यों रोक के रखी भारतीय जनता पार्टी? क्या उनसे लेन देन कर ली कि भाजपा? क्यों उनको बाहर नहीं कर? 1800 की सूची आपको केंद्र सरकार ने दिया है, जो अस्थायी वीजा पर है, उनको अभी तक बाहर क्यों नहीं किया है? क्या छत्तीसगढ़ शरणार्थी स्थल है? क्या छत्तीसगढ़ के नागरिकों के जगह पर वो कब्जा करेंगे? अगर देश उनको नागरिकता देती है अलग विषय, अभी तो अस्थायी नागरिकता पर है ना। बांग्लादेशियों को आपने क्यों खदेड़ा नहीं? रोहिंग्या क्यों नहीं खदेड़ा? और आप जांच की बात करते हैं, आप रमन सिंह जी से पूछताछ करिए, 2016 का मामला खुद साक्षी जी बता रही है, और शिवराज सिंह चौहान से पूछताछ करिए। तो आप तो विपक्ष की भूमिका में थे, आपकी सरकार उस समय विपक्ष में थी, आप लोगों ने क्यों नहीं मुद्दा बनाया? आप लोगों ने क्यों नहीं आवाज उठाई? मंत्री अमित शाह जी और नरेंद्र मोदी पर जिम्मेदारी तय होनी चाहिए। न देश के आंतरिक सुरक्षा कर पा रहे हैं, न घुसपैठियों को रोक पा रहे हैं, और भाजपा यहाँ नेतागिरी कर रही है। सुंदरानी जी से जवाब लेते हैं। सुंदरानी जी, गंभीर आरोप। देखिए, ये आरोप लगाने के लिए आरोप होता है। कांग्रेस पार्टी के पास मुद्दा कोई बचा नहीं, आरोप लगाने के लिए लगाते हैं। पाकिस्तान से जितने भी लोग आए हैं,
हिंदू हैं, लॉन्ग टर्म वीजा पे आए हैं। लॉन्ग टर्म वीजा पे आए हुए व्यक्ति को आप खदेड़ नहीं सकते। ये अभी तो केंद्र सरकार ने ये आदेश जारी किया था। एक जाति को ये केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया, पूरे देश में उस वीजा को कैंसिल कर दिया गया है। तो क्या गृह मंत्री जो जारी किया आदेश का गलत है? वो खदेड़ा जा बोल दीजिए, अमित शाह जी ने गलत आदेश जारी किया, बोल दीजिए आप। जिनके पास LTV है, लॉन्ग टर्म वीजा है, केंद्र सरकार ने आदेश जारी किया है, तो आप यहाँ पे अमित शाह की निंदा कर दीजिए, उसने गलत किया है। केंद्र के आदेश को आप अमित शाह जी की निंदा कर दीजिए यहाँ पे कि अमित शाह ने गलत आदेश जारी किया है। ऐसा कोई आदेश जारी आपको फिर जानकारी नहीं है, आपके सरकार के पास आदेश है। मेरे साथ वरिष्ठ प्रवक्ता पत्रकार महोदय बैठे, बताएंगे उसके विषय में। मैं राजनीतिक व्यक्ति हूँ ना, नहीं, पत्रकार महोदय बताएंगे आदेश जारी हो कि नहीं हुआ। कहीं न कहीं ये लग रहा है तो अमित शाह जी गलत निंदा करी है, आप गलत किए अमित शाह जी। हिंदू है, इसलिए हिंदू मुस्लिम बात नहीं, जिनके पास नागरिकता नहीं है। चलिए ठीक है, सुनिए, जो जिसके पास भारत का नागरिकता नहीं है वो छत्तीसगढ़ बनाने का अधिकार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का पैसा लेकर उनको संरक्षण दे रही है। चलिए ठीक है, राम अवतार तिवारी जी, राम अवतार पैसा लिया हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों की जमीन कब्जा कराने के लिए। क्यों नहीं हटा रहे पाकिस्तानियों के हाथ से आप? चलिए ठीक है, नागरिकता नहीं है, क्यों नहीं हटाएंगे आप? हमारे छत्तीसगढ़ के लोगों का जमीन में कब्जा करेगा पाकिस्तानी आकर, बांग्लादेशी आकर, रोहिंग्या आकर। आपने क्या छत्तीसगढ़ को बेचने का ठेका ले लिया है? को बसाया। अरे रोहिंग्या आपकी सरकार ने आज दिया है, क्या पाकिस्तान आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है। राम अवतार जी देखिए, जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी, रोकना चाहूंगी मैं धनंजय जी, ऐसे डिबेट नहीं होती है कि आप दोनों चिल्लाएंगे, आराम से बात कीजिए। धनंजय जी रुक जाइए आप। चलिए ठीक है, राम अवतार जी आपकी प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी। जब छत्तीसगढ़ में बीजेपी की सरकार थी, जब रमन सिंह मुख्यमंत्री थे, तब भी ये मुद्दा गरमाया, तब भी ये मामले सामने आए। कांग्रेस की सरकार में भी अभी बीजेपी है, अभी भी मसला लगातार गरमाता हुआ नजर आ रहा है। सर इसका सॉल्यूशन क्या है, समाधान क्या है राम अवतार जी? छत्तीसगढ़ियों के लिए जमीन नहीं है, पाकिस्तान राम अवतार जी, राम अवतार जी, धनंजय जी रुक जाइए। अब सवाल उठाए हैं, आरोप लगाए हैं, तो सुन लेते हैं ना। रुक जाइए धनंजय जी, ऐसे डिबेट नहीं होती है। मैं रोकना चाहूंगी आप दोनों को। पाकिस्तानी जिनके पास भारत की नागरिकता नहीं है वो कब्जा करेगा आप यहाँ के। एक उदाहरण बांग्लादेशी कब्जा करेगा, रोहिंग्या कब्जा करेगा। धनंजय जी अगर ऐसे डिबेट करेंगे कोई नहीं सुन पाएगा, कोई नहीं सुन पाएगा आपको। दलाली खा रहे भाजपा के लोग घुसपैठियों से। चलिए ठीक है, दलाली कर रहे, ठीक है धनंजय जी, मैं रोकना चाहूंगी आपको। ऐसी डिबेट नहीं होती है। राम अवतार जी सीधे मैं आपके पास आना चाहूंगी, आप बताइए समस्या का समाधान क्या है? नरेंद्र मोदी जी जैसे विजय माल्या को देश से भगाना, भाजपा नेता घुसपैठियों को बसा रहे हैं यहाँ पर। आप घृणा पालते हो, कोई घृणा नहीं है। क्यों? सुन लीजिए, इतना गुस्सा, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है, इतना हाइपर होने की जरूरत नहीं है। अगर जनता से जुड़े हुए मुद्दों को लेकर आप आवाज उठाएंगे तो जरूर आपको सुनेंगे। रुक जाइए धनंजय जी। आपको दलाली, राम अवतार जी अगर आप मुझे सुन पा रहे हो तो बताइए दर्शकों को कि आखिरकार ये समस्या छत्तीसगढ़ की कितनी बड़ी समस्या है और समाधान इसका क्या है? क्योंकि पार्टियां बदलती हैं, सरकार आती है जाती है, लेकिन ये समस्या जस की तस है आज भी छत्तीसगढ़ में। देखिए ये एक बड़ी समस्या है जी। इस समस्या को दलीय राजनीति से ऊपर उठकर निष्पक्ष जांच पड़ताल होनी चाहिए और जो दोषी लोग हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। एक तरह से जो विदेशी नागरिक जो भी हैं उनको बसाने का एक गिरोह है, जो गिरोह काम कर रहा है। तो गिरोह में कौन लोग हैं, कैसे उनका प्रमाण पत्र बन जाए, जाति प्रमाण पत्र बन रहा है, मूल निवासी बन रहा है, राशन बन रहा है, तो एक गिरोह काम कर रहा है। इस गिरोह का भांडाफोड़ होना चाहिए, जांच पड़ताल निष्पक्ष होनी चाहिए और दलीय राजनीति के मेरा वोट बैंक का उसका वोट बैंक यहीं तक सीमित रहेगा तो जांच निष्पक्ष तरीके से नहीं हो पाएगा। तो निष्पक्ष जांच नहीं होने के कारण ऐसे लोगों के हौसले बुलंद हैं और तेजी से लोग और आ रहे हैं यहाँ संसाधन लगा रहे हैं। तो जांच पड़ताल अगर नहीं होगी तो ये देश के सुरक्षा के लिए खतरा है, सुरक्षा के लिए खतरा है। लेकिन राम अवतार जी आप छत्तीसगढ़ की समस्या को बहुत ही अच्छे से जानते हैं। एक आखिरी सवाल आपसे है कि क्या ये 2028 के लिए एक चुनावी एजेंडा तो नहीं है? क्या ये हवा में तो नहीं निकल जाएगा मुद्दा? ये चुनावी एजेंडा ये बनेगा, इसलिए बनेगा कि अभी जब से भारत और पाकिस्तान के बीच युद्ध हुआ है
तब से केंद्र सरकार ने ये आदेश निकाला है ये, और केंद्र सरकार देश भर में अभियान चला रही, कोई यहाँ का अभियान का नहीं है। देश भर में जितने विदेश के जितने जगह से आए हैं, कोई अकेले पाकिस्तान, बांग्लादेश, नेपाल, जिस भी जगह से लोग अवैधानिक तरीके से रह रहे हैं, नियम विरुद्ध रह रहे हैं, उनके खिलाफ अभियान चलना चाहिए। ऐसे लोग अपराध करते हैं, उनको भारत की भूमि से, छत्तीसगढ़ से कोई प्रेम थोड़ी है, बिल्कुल, वो तो रोजी रोटी और के लिए आए हैं। तो ऐसे लोग अपराध करते हैं जिनको पकड़ पाना कठिन जाता है। और सुरक्षा का मामला है, जो देश की सुरक्षा का मामला है, आंतरिक सुरक्षा का मामला है, लोकल में जो अपराध ऐसे लोग करके भाग निकलते हैं, बिल्कुल। पता नहीं और लगा पाती देखिए पुलिस। ये छत्तीसगढ़ के लिए बहुत ही बड़ी समस्या है और सरकार के लिए भी ये बहुत ही चैलेंजिंग है कि आखिरकार ऐसे लोगों की पहचान कैसे होगी। और सवाल कई तरह के उठ रहे हैं कि आखिरकार आए कैसे हैं, लेकिन अब किस तरह से पूरे मामले की जांच की जाएगी और कैसे ये समस्या का समाधान होगा, इस पर भी नजर रखना बहुत ही जरूरी है। चर्चा में शामिल होने के लिए आप तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। धनंजय जी आपका, सुंदरानी जी आपका, राम अवतार जी आपका भी। तो देखिए किस तरह से घुसपैठी ये छत्तीसगढ़ की सबसे बड़ी समस्या इस समय बन चुकी है। हालांकि इस समस्या का समाधान करने की कोशिश की जा रही है, प्रयास किए जा रहे हैं सरकार की ओर से, लेकिन दूसरी ओर ये वोट बैंक की राजनीति जिसका जिक्र किया गया, अब ये कहीं ना कहीं सियासत इस पर होती हुई नजर आएगी। हालांकि बात उठी है तो दूर तक जाएगी, कहां तक ये सियासत जाएगी ये भी देखना दिलचस्प होगा। इसी के साथ आज का मुद्दा मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए खबरों के लिए बंसली। नमस्कार।